अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अनुराधा, क्या हुआ? दिव्या, मुन्ना, She is no more. पानी पानी लाओ ना, पानी। हम लाते हैं। नहीं, हमें पानी नहीं चाहिए, हम ठीक है। हमें माफ कीजिएगा, हम बिना बताए इतनी रात को यहाँ पर आ गए। अनुराधा, ऐसा मत करो, तुम्हें हाथ जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेटा, तुम कभी भी आ सकती हो, ये तुम्हारी बेटी का घर है। तुम जब जी चाहे आओ, तुम्हें हक है। चलते हैं। माँ चलिए ना, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, हम जिस टैक्सी से आए थे ना, उसे वेटिंग पे रखें। अब उसे टैक्सी से चले जाएंगे। मैं बाहर तक तो छोड़ ही सकता हूँ आपको। लेकिन सच कह रहे हो ना? मैं झूठ क्यों ही बोलूंगा माँ। बस तो फिर चलते हैं। माँ, देखा ना आपने, सुना कि उस राधिका की वजह से हमारा मुन्ना झूठ बोल रहा था। सुजाता, मुझे हैरानी इस बात की नहीं है कि दिव्यम ने झूठ बोला है। दिव्यम ने अगर झूठ बोला भी है ना, तो उसके पीछे कोई अच्छा और ठीक कारण होगा। हैरानी मुझे इस चीज की हो रही है कि तुम्हें आज भी, इस समय भी राधिका दोषी लग रही है। मुन्ना को पता चल गया है कि राधिका अपने मायके में नहीं है और यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। मैंने कहा था दिव्यम को सब कुछ सच बता देना चाहिए। जो हुआ ठीक नहीं हुआ। क्या चल रहा है ये सब? कहाँ है राधिका? माँ आपने क्या कहा था? राधिका मायके गई है, लेकिन मायके में नहीं है। कहाँ है वो? आप लोगों में से किसी को भी पता है कि राधिका कहाँ है? दादी, राधिका कहाँ है? कहाँ है राधिका? इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे कैसे छुपाई? राधिका घर से गायब है और मुझे पता तक नहीं है, और आप सब लोग इतना चैन से कैसे बैठ सकते हैं? कब से गायब है राधिका? मैं पूछ रहा हूं, कब से गायब है राधिका? आज सुबह से। बोलू भैया, एक दिन हो गया पूरा राधिका गायब है और आपको लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ है? अब तो भाई है ना उसके। दिव्यम, मैंने अच्छे से ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन राधिका कहीं नहीं मिली। मुन्ना, हमें लगा कि राधिका इतनी ज्यादा परेशान है तो वो अपने मायके ही गई होगी। आपको लगा? एक बार फोन करके कंफर्म कर सकती थी ना आप। राधिका का फोन नहीं लग रहा था तो उसकी मम्मी को कॉल कर सकती थी। कुछ नहीं किया आपने। तू हमें दोषी बता रहा है? तूने अभी क्या किया? हाँ, राधा जी के सामने तूने झूठ बोला। अब तो झूठ बोलना सीख गया है। सीरियसली माँ, आप इस वक्त सच और झूठ की बात कर रही हैं मुझसे। आपने देखा ना, वो घर पे अकेली है, कोई नहीं है उनके साथ। मैं इस वक्त उन्हें बता देता कि उनकी बेटी गायब है, क्या बीतती उन पे। मैं उन्हें इस वक्त दर्द दूं?
इस वक्त उन्हें मैं परेशानी में डालूं? कम ऑन। क्या करता मैं दादी? उन्हें सच बता देता, तनाव में डाल देता मैं उनको। नहीं दिव्यम, नहीं। खैर राधिका इस शहर में नहीं मिलेगी। बुआ जी, आपको पता है राधिका कहाँ है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। वो हमारी चुनौतियों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए मुंह छुपाकर शहर छोड़कर भाग गई। यही सच है, तो भी मानो या ना मानो, हमें तो ऐसा ही लगता है। मैं जा रहा हूँ राधिका को ढूंढने के लिए। दिव्यम, मैं भी चलता हूँ, एक बार फिर कोशिश करते। चल। आपने इनको कहीं देखा? नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं पे देखा? ये यहीं कहीं पे ठेला लगाती थी। जो ठेला लोगों की गालियों से उजड़ चुका है, शर्म के मारे छोड़ के चली गई होगी। एक सेकंड, आपको नहीं बताना तो मत बताइए, सीधी सीधी बात कीजिए ना। अब उल्टी छोटी बातें क्या कर रही हैं? क्या उल्टी सीधी बात है? जो सच है मैंने वही बोला। क्या सच है? ये किसी औरत के बारे में कैसे बात कर रहे हैं आप? ऐसे आप शांत, बात ही गलत है ये, होना ही नहीं चाहिए। अरे दिव्यम, दिव्यम तू शांत हो जा। तुझे कहा था ना कि यहाँ नहीं है राधिका, मैं पहले भी ढूंढ चुका हूँ, कहीं और जाके ढूंढते हैं। समझ नहीं आता हर बार मुसीबत उस बेचारी लड़की के सर पे आके क्यों गिरती, मेरे सर पर क्यों नहीं आ जाती? कैसी बातें कर रहा है? ना राधिका को कुछ हुआ है और ना तुझे कुछ होगा। कैसे पता? माना कि उस पे मुसीबतें आती हैं, लेकिन उसका हल भी तो तू ही निकालता है ना। देख, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, भोलेनाथ पर भरोसा रख और चल यहाँ से चलते हैं। गुरु भाई, आप बस एक ही रास्ता है। क्या? हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी गोलू भैया। हाँ, चल। देखिए, मिसिंग कंप्लेंट 24 घंटे के बाद ही दर्ज होती है। सर लेकिन 24 घंटे में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, आप प्लीज अपनी टीम से कहकर कुछ तो एक्शन लीजिए। आप हमें हमारा काम मत सिखाइए। देखिए, आपको आपका काम नहीं सिखा रहे हैं, ये बस अपनी वाइफ को लेके परेशान है। प्लीज समझा कीजिए। पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। जरा फोटो दिखाना। अरे, ये तो वही है ना जिनका वीडियो वायरल हुआ था। इन्हें तो बहुत गालियां मिली थी, बहुत बदनामी हुई थी इनकी। जी इंस्पेक्टर भाई है। फिर आप इन्हें यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो? कहीं और जाके ढूंढो। कहाँ ढूंढे? अरे हवलदार, जरा चेक करो तो कोई सुसाइड का केस तो नहीं है? नहीं साहब। अरे दिव्यम, ज़बान संभाल के बात कर। इसके पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, लेके जा इसको। आप लोग चलिए। अरे पागल आदमी, इतना गुस्सा आता है, इसी वजह से तेरी बीवी तेरे को छोड़ के चली गई। तमीज से बात करो, समझे? समझते क्या आपने आपको? एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ? बेटा साहब, मैं कब से इनको बोल रहा हूँ कि मेरी बीवी मिल नहीं रही है। एक मिनट, एक्शन लेने को तैयारी। सर, इंस्पेक्टर सर, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, आप 24 घंटे के बाद आइए, उससे पहले आपकी रिपोर्ट नहीं होगी। चलो निकलो अब। ये उस औरत के कपड़े, गहने और कुछ सामान है। में लड़की चढ़ रहा था। डाल इसको अंदर। दीक्षित, यस सर। सिटी हॉस्पिटल से एक लावारिस लाश की खबर आई है, उसके परिवार के बारे में पता लगाओ। जी सर। क्या हुआ? अपनी राधिका नहीं है ना? नहीं है ना अपनी राधिका? बोलो सुजाता, बोलो। राधिका नहीं है ना वो? उसके चेहरे से हमें कुछ समझ में नहीं आया जी, पर उसका शरीर वो राधिका जैसा है। हमें कुछ समझ में नहीं आया जी। तो मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो राधिका ना हो सकता है राधिका ना हो। ये बॉडी के साथ कुछ सामान आया था, इसको भी देख लीजिए।
हमें बहुत हो रहा है कि देवरानी जी ऐसे अचानक से गायब हो गई, लेकिन उससे ज्यादा दुख हमें इस बात का हो रहा है कि अगर उन्हें जाना ही था 1 महीना पहले चली जाती, कम से कम हमारा ब्याह दिव्यम जी के साथ हो जाता। लेकिन हमारी किस्मत ही फूटी है। राधिका, मोहल्ले वालों के मैसेजेस आ रहे हैं। ये सब सामान राधिका का है। ये राधिका का सामान है। हमारी राधिका उन्हें छोड़कर चली गई। दिव्यम, चाची का फोन। दिव्यम, बेटा, वो राधिका ही है। ना, राधिका नहीं रही। बड़ी दादी साजी, राधिका। दिव्यम, दिव्यम, तू ठीक है ना? नहीं गोलू भैया, ये नहीं हो सकता। वो राधिका हो ही नहीं सकती। मैं ये बात ही मानने को तैयार है। वो लड़की डर कर भागने वालों में से नहीं, वो हर मुसीबत का सामना करती, लड़ती, कोई भी मुसीबत हो या मौत हो, उसने घुटने टेकना सीखा ही नहीं। मेरा दिल कह रहा है गोलू भाई, वो राधिका नहीं, राधिका नहीं। मेरी राधिका। कुछ नहीं होगा मम्मी जी, हौसला रखिए मम्मी जी।
शाम तक उसकी बॉडी भी राधिका ये सब क्या हो गया बाबू? संभालो सुजाता, ये सब क्या हो गया? ये क्या रोना धोना लगा रखा है? मैंने कहा ना एक बार कि वो राधिका नहीं थी। ये क्या मातम मना रहे हो आप लोग? कुछ नहीं हुआ है राधिका को, वो एकदम ठीक है दादी, वो एकदम ठीक है। बेटा मैं भी नहीं मानती, लेकिन ये मंगलसूत्र ये कपड़े भले ही राधिका के हैं, लेकिन ये राधिका ने पहने नहीं थे। मुन्ना बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? हाँ, तू होश में नहीं है। तू हमारे साथ बैठ। हाँ, मैं एकदम होश में हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये कपड़े भले ही राधिका के हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो कोई और था जिसने राधिका के कपड़े पहने थे, वो राधिका नहीं थी। माँ, मुझे पता है इन कपड़ों की खुशबू, ये राधिका की खुशबू है ही नहीं। राधिका के पास ऐसा कोई परफ्यूम ही नहीं है, वो कोई ऐसा परफ्यूम या इत्र नहीं लगाती जिसकी खुशबू ऐसी हो। आपने जिसको देखा माँ, वो कोई और भी राधिका नहीं थी। सुजाता, पर तुमने उसका चेहरा तो देखा होगा ना? बोलिए माँ, आपने देखा था वही थी? हमें उसका चेहरा से समझ में नहीं आया, लेकिन उसका नेड बिल्कुल राधिका जैसा था। वो राधिका ही थी, पता, वो राधिका ही। माँ, तो फिर तो कंफर्म हो गया कि वो राधिका नहीं थी। दिव्यम, राधिका अभी तक घर में नहीं आई और उसके जैसी लड़की की बॉडी अभी तक मॉर्ग में है, और ये सामान राधिका का, और तू बोल रहा है राधिका वो लड़की नहीं है। क्योंकि मेरा दिल कह रहा है गोलू भैया कि वो राधिका नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो राधिका नहीं है। मुन्ना, मुन्ना। भोलेनाथ, मैं जानता हूँ राधिका ठीक है, पर कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैं सच कह रहा हूँ। राधिका को आप पर पूरा भरोसा था, मुझे उसके विश्वास पर पूरा विश्वास है। सब कुछ अब आपके हाथ छोड़ रहा हूं। राधिका आपकी सबसे बड़ी भक्त है, और मैं जानता हूं कि आप उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आप हमेशा उसके साथ उसकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे, हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। प्लीज मुझे सिर्फ एक इशारा कर दीजिए, एक संकेत दे दीजिए कि वो ठीक है, सुरक्षित है। प्लीज, जब तक आप कोई इशारा नहीं देंगे मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं यहां से हिलूंगा नहीं।
दिव्यम जी, राधिका, कहीं ऐसा तो नहीं ये राधिका आपसे बदला लेने आई है? आलतू जलाल तू आई बला को डाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को डाल तू, भाग भाग। कली, ये क्या कर रही हो तुम? वो राधिका है, कोई भूत नहीं है। देवर जी ये भूत है, राधिका का भूत। भाग भाग। नहीं नहीं कली भाभी, हम कोई भूत नहीं है। हमारे कपड़े यहाँ कैसे? ये तो तुम ही बताओगी ना कि ये कपड़े यहाँ कैसे आए। हाँ बिटिया, कहाँ थी? क्या हुआ था बेटा? बताओ राधिका, क्या हुआ था? अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।